पहाड़ की छत वाली कटिया में बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि दरवाजे की दस्तक पहले महसूस नहीं हुई। जब दोबारा हुई तो मैंने कंबल सरकाया और दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था, कपड़े भीगे हुए, बाल चेहरे पर चिमटे, हाथ में एक छोटा सा बैग। माफ करना, मेरी गाड़ी नीचे कीचड़ में फंस गई, कोई और जगह नहीं मिली, उसने कहा। मैंने अंदर आने का इशारा किया। कटिया छोटी थी, एक बिस्तर, एक मेज और जलती हुई आंखें थी। मैं अकेली छुट्टी मनाने आई थी। दोस्त आखिरी लम्हे पर मनसूख कर गए थे। पहाड़, खामोशी और बारिश मेरे साथ थे। अजनबी ने अपना नाम बताया, हमजा। मैंने अपना नाम लिया। उसने गीला जैकेट उतारा और आंगेथी के पास बैठ गया। कपड़ों से भाप निकल रही थी। मैंने चाय बनाई। कप पकड़ाते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैंने नहीं हटाया। बाहर बारिश और तेज हो गई। बिजली कुड़की। रोशनी एक लम्हे के लिए गई और वापस आई। बातें शुरू हुईं, सफर की, पहाड़ों की, तन्हाई की। हमजा खामोश सुनता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम अकेली यहाँ कैसे रह रही हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आराम चाहिए था। खामोशी फैल गई। आंगेथी की आग चेहरे रोशन कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। गीला बालों की महक आ रही थी। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। बारिश की आवाज और भी करीब लगने लगी। उस बारिश वाली रात कटिया के छोटे से कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। आंगेथी की गर्मी, गीला कपड़ों की ठंडक और जिस्म की हरारत सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को रात की बारिश में कबूल कर लिया। न कोई जान पहचान थी, न कोई वादा, सिर्फ वो लम्हा था। बाहर हवा दरख्तों को हिला रही थी। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटे। वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। हमजा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आंगेथी की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद बारिश हल्की पड़ी। हमने दोबारा चाय पी। बातें कम हुईं। फिर कुर्बत फिर से बढ़ गई। बिस्तर छोटा था। हम करीब लेटे। रात गहरी होती गई। हमने एक दूसरे को बार बार महसूस किया, कभी आहिस्ता, कभी बारिश की गिड़गिड़ाहट के साथ। हर बार जिस्म की गर्मी नई लगती। सांसों का खेल कमरे में भरता रहता। बाहर कभी कभार बिजली चमकती तो चेहरे एक लम्हे के लिए रोश हो जाते। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। खिड़की से पहाड़ साफ नजर आ रहे थे। हमजा उठकर बैग संभाल रहा था। गाड़ी निकालनी है। मैंने सर हिलाया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर एक बार देखा। ख्याल रखना। मैंने सिर्फ सर हिलाया। वो निकल गया। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, यहां तक कि उसके कदम की आवाज गायब हो गई। उसके बाद कई दिन मैं अकेली रही। पहाड़, खामोशी और याद। कभी कभार रात को बारिश होती तो वो रात ताज़ा हो जाती। उसका हाथ, गीला बाल, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता मगर मैं खामोश रहती। छुट्टियां खत्म हुई। मैं शहर वापस आ गई। अब जब कभी बारिश होती है तो पहाड़ याद आ जाते हैं। वो कटिया, वो आंगेथी, वो अजनबी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, ना दोस्तों को, ना डायरी को। ये बारिश वाली रात अब मेरे अंदर एक छुपी हुई चोटी की तरह खड़ी है। ना कभी नक्शे पर मिलती है, ना कभी कोई रास्ता दिखाती है। पहाड़ों पर छुट्टियों में अजनबी से गुजारी वो रात सिर्फ मेरी खामोशी की मीरास है। मैंने उसे किसी मौसम का नाम नहीं दिया। अब शहर की बारिश वही है, हवा वही चलती है, और वो चोटी आहिस्ता आहिस्ता बादल में छुपती जा रही है मगर गिरती नहीं। शायद यही उसका आखिरी ठिकाना है जहां सिर्फ मैं पहुंच सकती हूँ।